नमस्कार दोस्तों, अनंत किस्सों में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं लाचार नानी की कहानी। नानी के पति की मृत्यु हुए 2 साल हो चुके थे। उसके बेटे उसको अपने घर नहीं रखना चाहते थे। नानी को उसके बेटे अपनी बहन के घर छोड़ आए थे। वहाँ पर नानी का ख्याल उसकी बेटी रूपा बहुत अच्छे से रख रही थी। नानी बहुत ज़्यादा बीमार थी। वह अपने आप 1 गिलास पानी तक लेके ना पी सकती थी। नानी ने अपनी सारी जायदाद अपनी नातिन रिमझिम के नाम कर दी थी। काफ़ी समय बीत चुका था। अब उसकी बेटी भी उससे परेशान हो चुकी थी। उसने कहा तो था कि वो उसका ख्याल रखेगी, परंतु वो अपनी बात की पक्की ना थी। उसके पति और बच्चों का व्यवहार भी नानी से अच्छा नहीं था। बूढ़ी नानी को वो लोग एक काल कोठरी में बंद करके रखते थे और सही से भोजन तक नहीं देते थे। पर बुढ़िया की एक नातिन थी रिमझिम, वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। नानी के नाती उनके माँ बाप का व्यवहार देख के उसके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं करते थे। कभी कोई बाल खींच कर भाग जाता था तो कभी कोई डांट कर भागता था। नानी बहुत परेशान थी, बहुत रोती थी। एक बार की बात है, बुढ़िया के बड़े नाती का तिलक था। दरवाजे पे शहनाइयाँ बज रही थीं। कई सारे मेहमान आए थे। तरह तरह के भोजन बन रहे थे। बूढ़ी नानी काल कोठरी में बंद थी। भोजन की खुशबू उसकी नाक तक पहुंच रही थी। नानी मन ही मन बोल रही थी, आह क्या सुगंध आ रही है। लग रहा है कचौरियाँ बन रही हैं। पर मेरे ऐसे भाग कहाँ जो मुझे कचौरियाँ नसीब हों। यहाँ 2 वक्त की रोटी मिलना तो मुश्किल है। यह कहकर नानी उदास हो जाती है। पर काफ़ी समय बीत चुका था और नानी के सब्र का बांध टूट चुका था। उसको भूख बर्दाश्त ना हो रही थी, तो वह सोचती है चलो रसोई घर में जाके कुछ खा लिया जाता है। तो वह धीरे धीरे रसोई की तरफ जाने लगी। रूपा तैयारियों में व्यस्त थी। सुबह से एक पल का आराम नहीं था। तभी वो नानी को आते हुए देखती है। उनके पास जाकर ऊंचे स्वर में बोलती है, एक पल का चैन नहीं है, इतनी भी क्या भूख जो भोज के पास चली आई। भगवान को भोग नहीं लगा है, मेहमानों ने नहीं खाया है और तुमको जरा सा भी सब्र ना हुआ। चलो जाओ यहाँ से, जब घर के लोग खाएंगे तब बुला लिया जाएगा तुमको। तुम कोई देवी तो हो नहीं जो तुमको सबसे पहले खिला दिया जाए। बूढ़ी नानी को बहुत पश्चाताप हो रहा था। उन्होंने सोचा अब जब तक कोई बुलावा नहीं आएगा तब तक नहीं जाऊंगी। काफ़ी वक्त बीत चुका था। एक एक पल एक एक दिन के बराबर लग रहा था। कुछ देर बाद उन्हें लगा काफ़ी समय बीत चुका है। शहनाइयों की आवाज़ भी नहीं आ रही है। लगता है मेहमान जा चुके हैं। अब मैं भी जाके भोजन कर लेती हूँ। वो धीरे धीरे रसोई घर की तरफ जाने लगी और मन ही मन कहने लगी, रूपा सोचती होगी मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ जो मुझे बुलाया जाए। तभी वो जाके देखती है सारे मेहमान भोजन कर रहे थे। बुढ़िया वहाँ तरह तरह के व्यंजन देखकर खुद को रोक ना पाई और जाके मेहमानों के बीच बैठ गई। कई लोग चौंक गए और चौंक कर खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, अरे बुढ़िया ये कौन है, हटाओ इसको, कहीं ये किसी को छू न दे। तभी रूपा के पति उसको उठाकर काल कोठरी में ढकेल आता है। मेहमानों ने भोजन कर लिया, घर वालों ने भोजन कर लिया, परंतु बुढ़िया को किसी ने ना पूछा। रात के 12 बज चुके थे। रूपा सो गई थी। रूपा का पति सो गया था। रिमझिम अभी भी जाग रही थी। उसने अपने हिस्से की कचौरियाँ छिपा कर रखी थी। वह चुपके से जाती और कचौरियाँ अपनी नानी को दे देती है। बुढ़िया कचौरियों को देखकर छटपट चट कर जाती है, पर उसकी भूख न शांत होती है। वह रिमझिम से कहती है, जा और कचौरियाँ ले आ जाकर। रिमझिम कहती है, पर नानी भोजन तो अब खत्म हो चुका है। तो फिर बुढ़िया बोलती है, चल मुझे वहाँ लेकर चल जहाँ मेहमानों ने बैठ के भोजन किया था। रिमझिम नानी को वहाँ लेकर जाती है। बुढ़िया वहाँ जाकर जूठे पत्तलों से दूसरों का छोड़ा हुआ खाना खाने लगती है। तभी रूपा की आँख खुल जाती है। वह रिमझिम को खोजने लगती है। वह उसे वहाँ ना पाकर उठती है और देखती है
रिमझिम जूठे पत्तलों के पास खड़ी है और उसकी माँ जूठे पत्तलों से कचौरियों के टुकड़े बीनकर खा रही थी। यह देखकर रूपा का हृदय सुन्न पड़ जाता है, मानो उस पे कोई बिजली गिर गई हो, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। उसे बहुत दुख होता है। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आती हैं। उसने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे भगवान, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे ना दो, वरना मेरा सत्यानाश हो जाएगा। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ हूँ, उसकी दुर्गति यह है। जहाँ हजारों लोगों ने भोजन किया इस उत्सव में, वहाँ मैं अपनी माँ को एक वक्त की रोटी ना दे सकी, केवल इस कारण कि वह बुजुर्ग, वृद्ध और लाचार है। रूपा को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। उसने रसोई घर जाकर भोजन की थाली लाई और अपनी माँ के पास जाकर दुखी स्वर में बोली, माँ उठो, भोजन कर लो, और आज मुझसे इतनी भारी भूल हो गई, उसके लिए क्षमा कर दो। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरे अपराधों को क्षमा करे। भोली भाली नानी बच्चों के भांति मार और तिरस्कार भूली बैठी भोजन का आनंद ले रही थी। उनके एक एक रोए से सदिक्षाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद ले रही थी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।